एपिसोड की शुरुआत में नासा कह रहा होता है कि मैंने उस दिन काफ़ी जल्दी आंसर दे दिया, लेकिन मुझे अपने आंसर पर प्राइड है। और तभी नासा की आंख खुलती है और दूसरी सीन में हम देखते हैं कि नासा सुकासा खाना खा रहे होते हैं। सुकासा कहती है कि हमें माउंटेन पे जाने की क्या ज़रूरत है, क्योंकि हम तो ऐप से भी सब कुछ दे सकते हैं वैसा। और नासा कहता है कि तुम शायद बात कर रही हो टोकिटो के साथ कैंपेन ट्रिप की, है ना, लेकिन हमें अच्छा व्यू देखना है तो काफ़ी ऊपर तक जाना होगा। एंड सुकासा कहती है अगर ऐसी बात है तो हमारे पास कई जगह है, एंड हमारे यहाँ पर जो नई बिल्डिंग बनी है शिबुया करके, वहाँ पर भी सारी फैसिलिटीज़ है जो कि हम स्काई देख सकते हैं अच्छे से। नासा कहता है वो चीज़ भी ठीक है, लेकिन किसी और दिन हम डेटिंग के लिए वहाँ पर जा सकते हैं अच्छा टाइम देख के। एंड फाइनली सुकासा मान जाती है जाने के लिए। एंड यहाँ पर टोकिटो ने नासा एंड सुकासा को कुछ दिया होता है जिस पर लिखा हुआ होता है कि आउटडोर पार्टी। एंड यही बात कनामे अगले सीन में आया को बताती है। आया भी काफ़ी एक्साइटेड हो जाती है। कनामे कहती है मुझे लगा था कि तुम्हें इसमें इंटरेस्ट नहीं होगा। एंड तभी आया कहती है कि मैं भले ही घर पे रहती हूँ, लेकिन मुझे इन चीज़ों में काफ़ी इंटरेस्ट है। एंड कनामे नासा से पूछती है कि हम और आया भी आ सकते हैं। तो नासा कहता है कि ठीक है, लेकिन मैं टोकिटो को बता देता हूँ। एंड तभी कनामे कहती है कि वहाँ पर तो जगह होगी, लेकिन वहाँ पर अच्छी फैसिलिटीज़ नहीं होगी। एंड हम चाहे तो भी वहाँ पर एक होटल जैसा टेंट तो नहीं बना ही सकते। लेकिन नासा कहता है कि हम कार से जाएंगे एंड वहाँ पर बेड भी ले जाएंगे जिसमें तुम चाहो तो सो सकती हो। एंड सुकासा कहती है कि ऐसा करने की कोई ज़रूरत नहीं है, वैसे भी वो पूरी प्रॉपर्टी टोकिटो की है। और ये बात सुन के ये लोग काफ़ी सरप्राइज होते हैं। और वो जगह टोकिटो ने स्पेशली व्यू देखने के लिए ही खरीदी थी, लेकिन उन्हें नहीं लगा कि इन जगह को ऐसे ही छोड़ना अच्छा होगा, तो उन्होंने उसे कैंपिंग ग्राउंड बना दिया। एंड नासा कहता है सच में क्या? सुकासा कहती कि हाँ वो सच में काफ़ी अमीर है तो वो कुछ भी कर सकती है। एंड यहाँ पर क्यूमा भी आ जाती है जो कि काफ़ी एक्साइटेड होती है जाने के लिए, लेकिन ये अपनी अजीब अजीब बातें करती है। ये लोग कहते हैं कि ये सच में डम है। नासा कहता है बाय द वे अगर सब आ रहे हैं तो मैं गिंगा को भी बता देता हूँ। एंड ये गिंगा को बताने चला जाता है और गिंगा से कहता है कि मैं तुम्हें कैंपिंग के लिए इनवाइट करने आया हूँ। एंड गिंगा कहता है कि क्या वो लड़की भी वहाँ पर आएगी, एंड मैं उससे कुछ सेटलमेंट करना चाहता हूँ। एंड नासा सोचता है कि वो तो ठीक है, लेकिन अगर कुछ रॉन्ग ना करो तो। इसके बाद चिटोसे का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर उसकी मेट्स कह रही होती है कि क्या तुम भी जाने वाली हो? एंड ये कहती है कि हाँ मैं जाऊँगी। एंड नासा को लगता है कुछ भी पता नहीं है कैंपिंग के बारे में, तो मैं उसे बताऊंगी कि नेचर कितना हार्श हो सकता है। तो यहाँ पर अरोरा पूछती है कि क्या तुम्हें कैंपिंग के बारे में कुछ पता है? एंड ये कहती है कि मैंने मांगा से पढ़ा है तो मुझे उसके बारे में काफ़ी नॉलेज हो गई है। लेकिन ये अरोरा एंड शार्लोट कहती है कि हम तो तुम्हें साथ पार्ट नहीं ले पाएंगे ड्रिंकिंग एंड डिनर में, क्योंकि हमें तो काम होगा। फिर भी चलो देखते हैं। फिर ये सब इकट्ठे होते हैं। अरोरा बताती है कि जाने के लिए दो रास्ते हैं, एक पैदल और एक कार से जा सकते हैं, लेकिन पैदल से हमें जाने में 4 घंटे लग जाएंगे। यहाँ पर सुकासा कहने वाली होती है कि कार से जाए, लेकिन तभी नासा कहता है कि हम हाइकिंग करके ही जाएंगे। एंड इस पर सुकासा को भी राजी होना पड़ता है। और कनामे कहती है कि तुम मुझे कार से ले जाना, क्योंकि मुझे यहाँ पर अभी थोड़ा काम है और मुझे उन सबको सेटल भी करना है चीज़ें। अरोरा कहती कि ठीक है। एंड अगले सीन में ये लोग जा रहे होते हैं, लेकिन यहाँ पर आया थक जाती है। वो कहती है कि अभी हमें कितना किलोमीटर दूर जाना है। एंड नासा कहता है कि अभी तो सिर्फ 20 मिनट ही हुए हैं, एंड तुम इतनी वियर्ड बात कैसे कर सकती हो? और फिर जिंगा रियलाइज़ करता है कि क्यूमा पीछे रह गई है। तो सुकासा कहते कि उसे मुझ पे छोड़ दो, और काफ़ी फास्ट चली जाती है यहाँ से। एंड वो वहाँ तक पहुँच के कहती है कि क्यूमा तुम यहाँ पर क्या कर रही हो? एंड ये फूल देख रही होती है। ये कहती है कि ये क्या है? एंड सुकासा कहती है कि ये जास्मिन का फूल है, एंड इसके टॉप के ऊपर की चीज़ों को हर वक्त मतलब कि पुराने ज़माने में पट्टी बना के ब्लीडिंग और खरोच पर लगाने के लिए यूज़ किया जाता था। एंड ये कहती है क्या ये काम करता था? वो कहते हैं कि आज की मेडिसिन जितना तो नहीं, लेकिन काम ज़रूर करता था। फिर ये थोड़ा आगे बढ़ते हैं एंड ये कहते हैं कि मशरूम। एंड सुकासा कहती है कि ये पॉइजन वाले हो सकते, तो इन्हें मत खाना।
क्योंकि ज़्यादातर वो माउंटेन में उगने वाले वाइट मशरूम्स जहरीले होते हैं। एंड ये कहती है कि अब मैं मशरूम नहीं खाऊंगी वाइट। एंड सुकासा कहती है कि ग्रोसरी स्टोर्स में मिलने वाले मशरूम जहरीले नहीं होते, मैंने तो सिर्फ माउंटेन्स की ही बात की है। एंड क्यूमा कहती है कि ऐसी बात है। एंड फिर सुकासा कहती है कि शायद अब शॉर्टकट लेने का वक्त आ गया है, क्योंकि हम ऐसे कभी नहीं पहुंच पाएंगे उन तक। एंड दूसरी तरफ नासा एंड किंगा चिंता कर रहे होते सुकासा की। एंड तभी चीटो से सामने आके कहती है कि तुम्हें अपनी परवाह करनी चाहिए, उसे इन माउंटेन से कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। तभी वापस सुकासा आ जाती है और चीटो से नासा से कहती है, मैंने तुमसे कहा था ना, इसके पैर एकदम एथलीट के जैसे है, तो इसे ना फ़र्क नहीं पड़ता है माउंटेन से। एंड ये सुकासा से पूछता है, तुम तो काफ़ी अच्छी हो माउंटेन चढ़ने में। एंड ये कहती है कि सिर्फ तुम्हारे कंपैरिजन में। और आगे नासा कह रहा होता है कि मुझे याद है जब सुकासा ने मुझसे कहा था कि वो मेरे साथ तभी रहेगी जब मैं उससे शादी करूँगा। एंड मैंने भी जवाब दे दिया था, लेकिन जब मैंने अपनी कॉन्शियसनेस खो दी तो मुझे नहीं पता कि क्या हुआ था। लेकिन मुझे इतना याद है कि जब मैं बेहोश हो रहा था तब उसने स्माइल की थी। एंड तभी नासा को सुकासा उठाती है। वो कहती है कि गुड मॉर्निंग। नासा कहता है कि मैं कितनी देर से सो रहा था। एंड सुकासा कहती है कि तुम तो सिर्फ 10 मिनट से ही सो रहे थे। नासा कहता है कि मैं थक गया था, तो मुझे तो ज़्यादा ही लगा। एंड ये कैंपिंग एरिया में होते हैं। तभी नासा कहता है कि यहाँ पर कोई नहीं है, तो मैं तुम्हें किस करना चाहता हूँ। लेकिन सुकासा कहती है कि मैं एम्बेरस हो जाऊंगी अगर हमें किसी ने देख लिया। तो नासा कहता है कि क्या फ़र्क पड़ता है, वैसे भी हम शादीशुदा है। एंड तभी टोकीटो आ जाती है। वो कहती है कि सच में क्या फ़र्क पड़ता है, वैसे भी तुम शादीशुदा हो तो मज़े करो। एंड सुकासा कहती है कि मैं बस इसी वजह से नहीं करना चाहती थी। आगे नासा टोकीटो से कहता है कि ये कैंपिंग एरिया काफ़ी अच्छा है। एंड ये कहती है कि यहाँ से स्टार और अच्छे दिखते हैं, जिसकी वजह से मैंने ये एरिया खरीद लिया है। एंड यहाँ से मून भी काफ़ी अच्छा दिखता है, नज़दीक भी दिखता है। और हाँ, मैं तुम दोनों के लिए एक टेंट भी लगा दिया है, जिसमें तुम दोनों को काफ़ी कंफर्टेबल भी लगेगा। एंड ये यहाँ से चली जाती है। नासा कहता है कि मुझे कुछ याद आ रहा है जो भी इन्होंने कहा था, इस स्पेशल रिलेशनशिप के बारे में कहा था। एंड चिटोसे ने मुझसे पूछा था कि मैंने शादी क्यों की, तो कभी कभी मैं इन चीज़ों के बारे में सोचता हूँ। एंड सुकासा कहती है कि मैं तुम्हारे लिए सच में स्पेशल हूँ डार्लिंग। और नासा उसे ऑफकोर्स कहता है। एंड ये कहता है कि सब रिवर पर है, तो क्यों ना हम वहाँ पर चले। एंड सुकासा कहती है कि मुझे लगता है कि हम दोनों को वॉक पे चलना चाहिए, सिर्फ तुम और मैं। एंड बाद में ये लोग रिवर पर पहुँचते हैं, जहाँ पर सब मज़े कर रहे होते हैं। और बाद में शायद इन दोनों को कुछ ख्याल आता है, तो ये दोनों चले जाते हैं यहाँ से अपना टाइम स्पेंड करने अकेले। एंड एक रिवर के पास पहुँचते हैं। नासा कहता है कि चलो ना रिवर में चलते हैं। सुकासा कहती है कि मेरी ड्रेस बिगड़ जाएगी, तो नासा उसके पीछे आता है, उसकी स्कर्ट को ऊपर कर देता है। बट वो कहती है कि मैं ऐसे नहीं चल पाऊंगी इधर। नासा कहता है कम ऑन, कोशिश तो करो। एंड फिर उसके कान पर किस करने लग जाता है, मतलब कि इनका गुलगुलू शुरू हो गया है। एंड नासा उसे आई लव यू कहता है, जिसकी वजह से सुकासा का चेहरा काफ़ी लाल हो गया है। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि ये लोग बात कर रहे होते कि क्यूमा खो गई है, लेकिन अरोरा बताती है कि वो खो नहीं सकती, क्योंकि यहाँ पर चारों तरफ कैमरा लगे हैं एंड एक ग्राउंड भी बना हुआ है, तो इसका मतलब है कि वो शायद गुम हो गई है। और नासा क्यूमा को ढूंढने चला जाता है, लेकिन वो देखता है कि वो खुद खो गया होता है और इसे ये तक याद नहीं होता कि वो कहाँ से आया था। मतलब कि अब वो खो गया होता है सच में। एंड बाद में ये एक पत्थर पे जाके लेट जाता है, सो जाता है। और दूसरी तरफ देखते हैं हम कि यहाँ पर कैंपिंग एरिया पर वापस से क्यूमा आ गई होती है एंड वो गई होती है टॉयलेट के लिए। आगे नासा बोल रहा होता है कि मुझे उसी दिन का सपना आया जब हम मिले थे दोनों। एंड मुझे अभी भी याद आ रहा है कि उसने कुछ कहा था, लेकिन ऐसा उसने क्यों कहा था। एंड तभी सुकासा वहाँ पर आ गई होती है। नासा जागता है। नासा पूछता है कि इतना अंधेरा कब हुआ और क्या क्यूमा मिल गई। एंड ये कहती है कि मिल गई है एंड उसे चलने को कहते। तभी रास्ते में नासा कहता है कि हम जब मिले थे तब मुझे से तुमने कहा था कि मैं तुम्हारे साथ चलूँगी अगर तुम मुझसे शादी करोगी, तो तुमने मुझसे ऐसा क्यों कहा था। सुकासा कहती है शायद मैंने तुम्हें बताया था ना। और नासा कहता है कि तुमने नहीं बताया था। एंड सुकासा कहती है कि तो मैं तुम्हें नहीं बताऊंगी। एंड नासा कहता है कि ये काफ़ी मीन है। तो ये कहती है कि ऐसा इसलिए क्योंकि तुमने कभी पूछा ही नहीं एंड तुमने अब काफ़ी जल्दी पूछ लिया है।
इंसान ज़्यादातर प्यार के बारे में बातें करते हैं, लेकिन उन्हें ये नहीं पता होता है कि वो किससे कितना ट्रस्ट करते हैं एंड कई बार अजीब अजीब सवाल पूछते हैं एंड जिसकी वजह से कई सवाल खड़े होते हैं, जैसे कि क्या और क्यों। ज़्यादातर लोगों को पता नहीं होता है कि उन्हें किन पर भरोसा करना चाहिए और किस पर नहीं, तो वो ज़्यादातर वही सवाल पूछते हैं क्या और क्यों वाले। लेकिन जब मैंने तुमसे वो सवाल पूछा तो तुमने बिना किसी दिक्कत के वो सवालों का जवाब दे दिया। आंसर में तुमने कहा कि ठीक है और मुझे यही चाहिए था तुम्हारा ट्रस्ट के लिए। नासा कहता है अगर मैंने ये कहा होता कि क्यों तो तुम क्या करती। सुकासा कहती है कि कोई फ़र्क नहीं पड़ता, अगर तुम सीधी होते और इन सब चीज़ों के बारे में नहीं सोचते तब भी मुझे पता चल जाता, क्योंकि फिश आंसर कर देता है मुँह से पहले, तो सच अपने आप ही सामने आ जाता। और नासा कहता है कि हाँ, ये कहती है कि मैंने तुमसे प्यार किया क्योंकि तुम्हें मुझ पे भरोसा था, तो मैंने भी तुम पर भरोसा किया एंड थैंक यू नासा हर चीज़ के लिए। एंड नासा मन में सोचता है सुकासा मैं तुम्हें उस रात आंसर इसलिए दे पाया क्योंकि मैं काफ़ी खुश था और मैंने कभी नहीं सोचा था कि वैसा होगा एंड इसी वजह से मैं तुमसे काफ़ी प्यार करता हूँ एंड मुझे प्राउड है अपने आंसर पर। और इसी के साथ ये एपिसोड ख़त्म हो जाता है यहाँ पर। अगर आपको एपिसोड थोड़ा सा भी पसंद आया है तो प्लीज़ इसे लाइक एंड कमेंट और सब्सक्राइब कर लेना, और सबके कमेंट में पढ़ता रहता हूँ। एंड मैंने एक वोटिंग रखी है जिस पर तुम लोगों को कौन सा एनिमे चाहिए वो बता देना वोटिंग करके। एंड मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।